अनिदेव टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश और क्लास 8 कक्षा 8 के लिए अपने कक्षा 8 के इंग्लिश का पहला पाठ। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सबसे बढ़िया क्रिसमस का प्रेजेंट संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर सम डेट्स आर पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। संसार के इतिहास में कुछ तिथियां या समय के कालखंड इतने महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है तथा बाद में याद करता है। द स्टोरी यू विल रीड mention one such date and event, a war between the British and the German in 1914। Can you guess which war it was? अर्थात ये कहानी जिसे तुम पढ़ने जा रहे हो एक ऐसी है कि दिनांक तथा घटना 1914 में अंग्रेजों और जर्मन के बीच युद्ध का उल्लेख करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलो रेफर टू। और ये क्या आप जानते हैं कि निम्न तिथियां किन घटनाओं से संबंधित हैं? 4 जुलाई 1976। ये सारी चीजें अपन अर्थात अगले पेज में देखेंगे। 4 जुलाई 1976, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1971, 61, 20 जुलाई 1969। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk। मैंने इसे ब्रिडपोर्ट में कबाड़ की एक दुकान में देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। दुकानदार ने कहा कि यह 19वीं सदी के प्रारंभ की थी और शाहबलूत की लकड़ी से बनी हुई थी। एंड ओक अर्थात शाहबलूत की लकड़ी से बनी थी। आई हैड वांटेड वन। मुझे ऐसी एक मेज की ज़रूरत थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। किंतु वे काफ़ी महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। यह बहुत बुरी दशा में थी। रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेज अर्थात इसका घूमने वाली ऊपरी भाग टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग प्लूमिसली मैंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। एक टांग भी भद्दे तरीके से मरम्मत की गई थी। इट वुड बी रिस्क ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। अर्थात एक तरह से नीचे जलने के दाग थे। ये बहुत थोड़े मूल्य में बिक रही थी। मैंने सोचा मैं इसे दुरुस्त कर लूँगा। ये एक खतरा और चुनौती होगी, लेकिन मुझे ये लेनी थी। आई हैव डू इट। आई पेड मैन एंड ब्रॉट इट बैक माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने दुकानदार की मूल्य चुकाया, इसे गैरेज के पीछे बने अपने काम करने के कमरे में ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट क्रिसमस सेव। और मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, क्रिसमस सेव माने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इसे ठीक करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप डेस्क कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। मैंने घूमने वाली ऊपरी भाग को पूरी तरह से हटा दिया और दराज को खींचकर बाहर किया। अर्थात पुल्ड आउट माने खींचकर
दराज को बाहर किया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अर्थात वेनियर माने सजावट की, सजावट के लिए लगाई हुई ऊपर लकड़ी। लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऊपरी लकड़ी की पतली परत लगभग हर जगह से उखड़ी हुई थी। It looked like water damage to me, अर्थात मुझे लगा कि यह नुकसान पानी से हुआ है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk, अर्थात आग और पानी ने इस मेज को नुकसान किया था। The last drawer was stuck fast, अंतिम दराज बहुत जमी हुई थी, अर्थात बहुत स्टक थी। I tired all I could to easy it out gently, मैंने इसे आसानी से निकालने की सब कोशिशें की जो मैं कर सकता था। In the end, अंत में, I used brute force, अंत में मैंने शारीरिक बल का प्रयोग किया। I stuck it sharply with the side of my first and the drawer flew open, the revival and shallow space underneath a sacred drawer, मैंने इसे अपनी मुट्ठी उसकी बगल से जोर से चोट की और दराज खुल गई, जिससे उसके नीचे उथले खाली स्थान में बनी हुई गुप्त दराज दिखने लगी। There was something in there, वहाँ कुछ था। I reached in and took out a small box, black tin box, cello taped on the tape. I reached in the, मैं वहाँ पहुँचा, and और took out, उसको बाहर निकाला, a small black in tin box, मैंने अंदर से छोटा काला डिब्बा जिसको बाहर निकाला। cello taped to the top of it was a piece of lined note paper, इसके ऊपरी सेलो टेप से एक लाइनदार नोट पेपर चिपकाया हुआ था। एंड और रिटन ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर कांपते हुए, शेकी हैंड राइटिंग माने कपकपाते हो हाथों वाली राइटिंग लिखी हुई थी। जिम्स लेटर, ये जिम्स का लेटर था, जिम का अंतिम पत्र था 25 जनवरी 1915 का, जो उसको प्राप्त हुआ था। द टू बी वर्ड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, अर्थात आने पर मेरे साथी से समझाया जैसे ही मैंने आई नो आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ टू मी ओपन द बॉक्स, मैं समझ गया था डिब्बे को खोलकर मैंने गलती की। बट परंतु क्यूरोसिटी गॉट द बेटर माई सरप्लस, लेकिन उत्सुकता से मेरी नैतिकता को हावी थी, उत्सुकता पर मेरी नैतिकता हावी थी। इट यूजुअली डूज, जो ऐसा मैंने किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, पता इस पर था, मिस्टर जिम मैकपर्सन, मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12 कूपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डोरसेट, ये पता लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने पत्र निकाला और इसे खोला, खोला। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एंड टॉप, वह एक पेंसिल से लिखा गया था और इसके ऊपर लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914। ये comprehension check. What did the author find in a junk shop, लेखक को कबाड़ की दुकान में क्या मिला, अर्थात he found a roll top desk
in in a junk shop. The author found a roll top dust in a junk shop. अगला, what did he found in a secret drawer? Who do you think had that put in a there? अर्थात सीक्रेट ड्रावर में क्या था, गुप्त दराज में उसे क्या मिला, तुम्हारे विचार में इसे क्या किसने रखा था? He found a small tin box in a secret drawer. उसको एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला था सेक्रेट ड्रावर में. आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई हैड बीन कैप्ट मिस्टर मैकपर्सन, ये मिस्टर मैकपर्सन ने रखा था. देयर वाज जिम्स लेटर इन द बॉक्स, उसके जिम्स का लेटर था उस बॉक्स के अंदर. ये पहला पैसेज है अनसीन पे, ये पैसेज आपका कराया, हिंदी अनुवाद किया. इसको आप पढ़ें, अपनी कॉपी सामने रख लें और पढ़ने की कोशिश करें एक बार दो बार, जैसे आपके भी समझ में आता जाएगा, और प्रयास करें.